और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि 20 तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक करती है कि न्यूज 18 इंडिया के अलग अलग रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तमाम दिग्गजों से लेकर आम जनता, साथ ही वो खूबसूरत तस्वीरें जिसमें चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, शादीशुदा जोड़े हो, वो किस तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। आज कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, लेकिन इंतजार आपको 4 जून तक का करना होगा जब ये चुनावी नतीजे आएंगे और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज 18 इंडिया पर देखने को मिलेंगे। देखिए ये 20 तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से दक्षिण से लेकर पूरब तक और मध्य भारत में जो है चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में ये चुनाव होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन आज कई ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। नितिन गडकरी से लेकर राजवर्धन राठौड़, डॉक्टर संजीव बालियान और तमाम बड़े नेता जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है सब अपने परिवार के साथ जो है अपने मत का इस्तेमाल करें। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देश का सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश की, जहां पर दोपहर 1 बजे तक 36.96% मतदान हुआ है। सहारनपुर की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 42.32% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 1 बजे तक 34.51% मतदान हुआ। कैराना में दोपहर 1 बजे तक 37.82% मतदान हुआ, जबकि बिजनौर में दोपहर 1 बजे तक 36.8% मतदान हुआ है। तो ये यूपी के ही अलग अलग जिले जहां पर कितना मतदान हुआ है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार से लेकर विपक्ष से लेकर न्यूज 18 इंडिया आपसे इस बात की अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, और इस त्योहार में आपकी सहभागिता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम नई तैयारियां की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लगातार ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से मौजूद हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि प्रचंड गर्मी में भी किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी मुजफ्फरनगर से नीरज लगातार बने हुए, उधमपुर से कोमल मेरे साथ बनी हुई है और कूच बिहार से एरॉन बने हुए, कैराना से जावेद मेरे साथ है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं जहां से नीरज बने हुए हैं। नीरज, दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी स्थिति क्या है? क्या इस प्रचंड गर्मी में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मुजफ्फरनगर में भी लोग निकल रहे हैं और सहारनपुर में, मैं तो सहारनपुर में हूँ। यहाँ आपको बता दें जहाँ से इमरान मसूद और लखनपाल चुनाव मैदान में, लेकिन सुबह और दोपहर का कोई फर्क नहीं है। देखिए 2 बजे हैं, लंच के बाद तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और बड़ी संख्या में इसी तरह से, क्या महिलाओं की जो लाइन है या पुरुषों की लाइन है, उस लाइन में अगर कतार आप देखें तो कोई फर्क नहीं दिखता है। सुबह भी इतने लोग थे, अभी भी इतने लोग हैं और शाम में थोड़े अधिक लोग हैं। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? किन मुद्दे? विकास पे। मैडम आप किस मुद्दे पे वोट देने आए? सुरक्षा और विकास। सुरक्षा और विकास। सुरक्षा है यूपी में? जी जरूर है। मैडम आप? सुरक्षा मेन है जी। और किन मुद्दों, जैसे विपक्ष कहता है महंगाई है, रोजगार, वो तो सबके राज्य में एक सही चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज इस समय सुरक्षा है और स्त्रियों की तो विशेष रूप से सुरक्षा चल रही है। देखिए बिल्कुल लंबी कतार है और सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम है। यहाँ तमाम लोग वोट करने पहुँचे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी बहुत एक्टिव है। यहाँ चुनाव आयोग बहुत ही सतर्क है, सख्त है कि कोई भी यहाँ असामाजिक तत्व न पहुंचे। जी बिल्कुल नीरज, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो यही हो जाता है कि जब आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में लोग ये तस्वीरें देखकर शायद थोड़े से प्रेरित होंगे और ये समझेंगे कि आज हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है, हमें घर से बाहर निकलना है। अब आपको बंगाल की तस्वीरें दिखा देते हैं। बंगाल के कूच बिहार में अब तक 50.69% वोटिंग हो चुकी है, जबकि जलपाईगुड़ी में अब तक 50.66% मतदान हुआ। आज पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई जगह पर हिंसा की खबरें भी सामने आई है, कई मतदान केंद्रों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बंगाल में चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो,
हमेशा ये कोशिश लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाती है कि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा की घटना जो है वो ना निकलकर सामने, लेकिन ऐसी एक दो जगह है जहां से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने रहे। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। कूच बिहार से हमारे सहयोगी एरॉन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एरॉन, अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह है जहां से हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, सुबह से आप लोगों को हमने दिखा चुके हैं कि एक तरफ से तृणमूल कांग्रेस का उन लोगों का कहना है कि बीजेपी काफ़ी सारी जगह वहाँ पे उन लोगों को एजेंट को बैठने नहीं दे रहा है, मारामारी कर रहा है। ओवरऑल वोट दाने से जो लोग वोट देने के लिए जा रहे थे उनको तो बाधा दे रहे थे। अभी आपका जो सिचुएशन, अभी आपने जो कहा, और एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, कूच बिहार में अभी तक 50.69% वोट हुआ है। ओवरऑल इंडिया में जो हाईएस्ट हुआ है वो त्रिपुरा में है, उसके बाद है बंगाल में। मैं कूच बिहार में हूँ। कूच बिहार में जैसे तृणमूल ओपोनेंट के ऊपर आरोप लगा रहा है, वैसे बीजेपी भी कर रहा है। अभी देख सकते हैं काफ़ी सारे महिला एक साथ बैठे हुए, उनके साथ बात करेंगे, थोड़ा पूछेंगे। दीदी, थोड़ा बात करेंगे। हो गया वोटदान? हाँ, वोटदान हो गया? हाँ। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? भालो। अरे बंगाली में लोग कह रहे हैं भालो चल रहा है। गर्मी कितना है? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी। हाँ। और वोट का गर्मी बहुत एक तरफा है। सुबह से पता चल रहा था दोनों तरफ से काफी सारे हिंसा का घटना घटे। नहीं है, इधर हिंसा नहीं, एक तरफा है। यह टीएमसी है। अच्छा, आपने जो वोट डाला किस मुद्दे पे? टीएमसी को डाला। अच्छा, ये तो बोल ही रहा है किसको वोट डाला है। फिर भी देख सकते हैं कितना सारे महिला सब लोग बैठे हैं। थोड़ा धूप था, बिल्कुल इसलिए एरॉन, थोड़ा और सबसे बड़ी बात यही है कि तपती गर्मी में लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि आज के समय में लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरॉन आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से ही बता दें, जहां पर कूच बिहार से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक ने जीत का दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। What is the atmosphere? You are coming out after 11. देखिए, डेफिनेटली आई एम 100% कॉन्फिडेंट। जीतने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। और टीएमसी जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी गुंडागर्दी कर ले, जनता जनार्दन इसका प्रतिवाद करेगा। निश्चित रूप से जीत जो है जनता की होगी, जीत जो है भारतीय जनता पार्टी। तो अलग अलग जगहों से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कहीं पर बारिश हो रही है। और वहीं पर हम आपको लिए चलते हैं उधमपुर में, क्योंकि पिछले 24 घंटे से बताया जा रहा है कि बारिश और तूफान लगातार वहां पर जारी है। मेरी सहयोगी कोमल लगातार मेरे साथ बनी हुए हैं। कोमल, अभी मौसम का हाल कैसा है और क्या मौसम के हाल को देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश थी, तूफान था, पहाड़ी इलाकों में भी बेहद बारिश हो रही थी। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला है और धूप निकली है तो लोग भी बाहर निकले हैं, क्योंकि मौसम खराब था तो लोगों की जो आवाजाही थी वो बेहद कम थी। और अभी अगर जैसे ही मौसम खुला तो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो उधमपुर का जो पिंक बूथ है, बहुत स्पेशल बूथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और हालांकि 6000 से ज़्यादा यंग वोटर्स हैं जिन्होंने आज डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट कास्ट किया। काफ़ी उत्साहित दिखे, पहला वोट था, उम्मीदें थी। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत तरक्की की है लेकिन और कमी ना रह जाए, इसके लिए वो भी अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और सबसे जरूरी जो बात है इस समय आपको बता दें कि कोमल, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया है। कल गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को दूध पीने वाला बच्चा कहा था, जिस पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा राहुल गांधी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दरअसल पवन खेड़ा की तरफ से पलटवार किया गया है। और पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बड़ी बातें बताएंगे। दरअसल गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने सांपों को भी दूध पिलाया है। गुलाम नबी आजाद पर सीधा सीधा टारगेट करते हुए यहां पर पवन खेड़ा नजर आए। अब आप एक बार फिर से समझिए, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी जो है दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिस पर पवन खेड़ा ने पलटवार कर दिया कि हमारी पार्टी ने तो सांपों को भी दूध पिलाया है।
एक बार फिर से लिए चलते, मेरे सहयोगी कोमल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कोमल, पहले चरण का चुनाव, एक तरफ गुलाम नबी आजाद, दूसरी तरफ पवन खेड़ा। सीधे तौर पर पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद को टारगेट पर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परसों जब 17 तारीख को उनकी गुलाम नबी आजाद की आखिरी रैली थी तो उन्होंने अपनी रैली में कहा था कि राहुल गांधी दूध पीते बच्चे हैं। ऐसे में पवन खेड़ा का ये बयान आना कि सांप को भी हमने दूध पिलाया, तो सीधे सीधे उनके ऊपर उन्होंने तंज कसा है। इनका मतलब है कि गुलाम नबी आजाद को उन्होंने सांप कहा है। ऐसे में ये राजनीतिक गलियारों में ये चीजें चलती रहती है, खासकर चुनावों में। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के एक्स मिनिस्टर जो हमारे साथ मौजूद है पवन कुजूरिया, उनसे भी बात करेंगे। जी पवन गुप्ता जी, आपसे बात करेंगे कि भाजपा के मिनिस्टर रह चुके हैं और कड़ा मुकाबला है, अखाड़े में दो दिग्गज है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखाड़े में दो दिग्गज जरूर है, बट बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से लैंडस्लाइड वोट जो है बीजेपी के फेवर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, हम ये सीट बड़े आराम से निकालेंगे। तो आपको बता दें कि आप बताइए कि जिस तरीके से अभी इलेक्शन हो रहे हैं, हर विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऐसे में क्या कहेंगे? अगर किसी को डेवलपमेंट ना दिखे, अगर वो आंखें बंद करके चलें, ये एम्स जो दो बन रहे हैं, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है? एक अखाड़े में दो दिग्गज जरूर है, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और इस म्यान में कौन सी तलवार रहेगी 4 जून को पता चलेगा। मैं लौटूंगी कोमल आपके पास, लेकिन अब हम आपको दिग्गजों के मतदान की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कई दिग्गज जो हैं जिन्होंने आज अपने मत का इस्तेमाल किया, लोगों से अपील की कि आप जो है अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मत का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पूरे परिवार के साथ छिंदवाड़ा में वोटिंग की। इसके साथ ही एक्टर रजनीकांत ने चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और सीएम एमके स्टालिन ने भी वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा में मतदान किया। असम के डिब्रूगढ़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी अपना वोट डाला। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम वो दिग्गज जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण का चुनाव बहुत ज्यादा खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, उधमपुर की तस्वीर देख ली। अब आपको सीधे ले चलते हैं कैराना, जहां से मेरे सहयोगी जावेद लगातार बने हुए हैं। जावेद, वहां से आपके पास क्या तस्वीरें? देखिए, मेरे साथ ग्रुप ऑफ यंग्स वोटर हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोट डालकर आए। एक बार सब निशान दिखा दीजिए, इतना संकोच मत करिए। देखिए, सबकी उंगली पर स्याही का निशान है। पहली बार वोट डाला है आपने? जी सर। एक युवा के नाते क्या उम्मीद है, क्या युवा के लिए होना चाहिए? सुख शांति चाहिए, रोजगार चाह बस। अच्छा जी। आप भी फर्स्ट टाइम वोट देकर आए हैं? बिल्कुल। क्या चल रहा था जहन में, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप देकर आए हैं? बिल्कुल सर, यही चल रहा था कि हमें सुरक्षा मिले, हमारे शहर में सुख शांति हो। हाँ। बस यही चल रहा है। सुख शांति दिमाग में हो। आप फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है सर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी आने से सुरक्षा का भाव है। सभी अच्छा, सुरक्षित आप है। पार्टी का नाम ले रहे हैं, हम अवॉइड करते हैं। आपने बता रहे थे आप दिल्ली से सिर्फ वोट करने आए हो, क्या करते हो दिल्ली में ये बताओ? मैं सर फाइनेंस जॉब करता हूँ। अच्छा, सिर्फ वोट देने के लिए आप कैराना आए? हाँ जी, विकास के पक्ष में वोट किया। अच्छा, तो ये मतलब ये कैसे सोचा कि भाई चलना है वोट देने के लिए? बड़ा दूरी भी ठीक ठाक है। वो तो कोई नहीं सर, वो तो एक अपना कर्तव्य है। कर्तव्य। देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, जहाँ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से आए हैं स्पेशली वोट डालने के लिए और कुछ जो यंग वोटर्स हैं वो यहाँ पर स्याही का निशान उन्होंने दिखाया। और मैं आपको एक तस्वीर देखिए दिखाना चाहूँगा। इस पर दिव्यांग वोटर्स के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बलून्स लगाए गए हैं। अनुपमा, जावेद, यही तो युवा हैं जो देश का भविष्य है। इसीलिए पीएम मोदी भी बार बार कहते हैं कि हम युवाओं पर फोकस करें, इन्हें आगे बढ़कर वोट करना चाहिए। मैं लौटूंगी जावेद आपके पास, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक हॉट सीट की, यानी कि पीलीभीत, जहां से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। वही जितिन प्रसाद जो पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी। दूसरी तरफ सचिन पायलट इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन करेगी। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। अच्छा प्रचार हमारा रहा है। पहले चरण में हमारे लगभग सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और ये एक बदलाव का चुनाव है।
ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन फॉर चेंज है और 4 महीने से सरकार बीजेपी के राजस्थान में है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जनता पे नहीं छोड़ पाए हैं। हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन किया जा रहा है। ये पीलीभीत का चुनाव पार्टी लड़ रही है, एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेतृत्व के पूरा आशीर्वाद है और आप देखिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक विजय होगी। तो सभी पार्टियों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि आखिर जो दावा किया जा रहा है वो सच में साबित होता है या नहीं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया।